हरि नाम जही हरि दाम जही, ही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी, ही मधुसूदन की आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री ये मधुर बोल जगबंध घोल, जन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम जही घनश्याम जही, ही राम जही घनश्याम जही, ही प्रभु में माँ की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। शुद्धजले निशीतलीकरण मंत्र पुष्पांजल्यः, नाना सुगंधि पुष्पाणि, यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो बिरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं, सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोल भागवत महापुराण की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत प्रभृभ्यो नमः।
ॐ श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहाकातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतयतर्बो विनिन्दो तं सर्वभूतहृदय मुनिमान्तोऽस्मि। देयं सदा परिभवघ्नमैष्टदोहं तीर्थास्पदं शिबिरं चिनोत्तं शन्नम्। वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वनसे विभूषित कराननवनीर्दावा पीतम्बरादरुणबिम्ब फलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचनोर्मर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातोऽहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमोऽस्तवन्ताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोर्वावहे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलवदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि।
जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की, भागवत महापुराण की, सर्व संतों की, सत्य सनातन धर्म की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए परशुराम भगवान की जय। नजर बरे देख ले मुझको शरण में, तेरी आया हूँ। नजर बरे देख ले मुझको शरण में, तेरी आया हूँ। शरण में तेरी आया हूँ, शरण में तेरी आया हूँ। शरण में तेरी आया हूँ, शरण में तेरी आया हूँ। शरण में तेरी आया हूँ। नजर भर देख ले मुझको शरण में, तेरी आया हूँ। नजर भर देख ले मुझको शरण में, तेरी आया हूँ। आइए सब मिलकर के भगवान को पुकारें कि प्रभु हम आपकी शरण में हैं। कृपामयी दृष्टि हम के ऊपर डालो ताकि हमारा कल्याण हो जाए। जो तेरी शरण में आ जाता है तुम उसे निराश कभी नहीं लुटाते हो। आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े कृपालु हैं। आइए सब मिलकर के भगवान के चरणों में ये सब प्रार्थना करते हुए आज की इस कथा क्रम को आगे ले चलें। नजर पर देख ले मुझको शरण में, तेरी आया हूँ। नजर पर देख ले मुझको शरण में, तेरी आया हूँ। शरण में तेरी आया हूँ, शरण में तेरी आया हूँ। शरण में तेरी आया हूँ, शरण में तेरी आया हूँ। शरण में तेरी आया हूँ। नजर भर देख ले मुझको, नजर भर
देख ले मुझको शरण में तेरी आया हूँ। नजर भर देख ले मुझको शरण में तेरी आया हूँ। कोई माता पिता बंधु सहायक है नहीं मेरा। कोई माता पिता बंधु सहायक है नहीं मेरा। सहायक है नहीं मेरा। काम और क्रोध दुश्मन से, काम और क्रोध दुश्मन से बहुत दिन से सताया हूँ। काम और क्रोध दुश्मन से बहुत दिन से सताया हूँ। नजर भर देख ले मुझको शरण में तेरी आया हूँ। नजर भर देख ले मुझको शरण में तेरी आया हूँ। हरि बोल। बुला कर याद को तेरी पड़ा दुनिया के लालच में। बुला कर याद को तेरी पड़ा दुनिया के लालच में। पड़ा दुनिया के लालच में। माया के जाल में चारों, माया के जाल में चारों तरफ से मैं फंसाया हूँ। नजर भर देख ले मुझको, नजर भर देख ले मुझको शरण में तेरी आया हूँ। नजर भर देख ले मुझको शरण में तेरी आया हूँ।
कर्म सब नीच है मेरे, तुम्हारा नाम है पावन। कर्म सब नीच है मेरे, तुम्हारा नाम है पावन। तुम्हारा नाम है पावन। तार सन सार सागर से, तार सन सार सागर से, गहन जल में डुबाया हूँ। तार सन सार सागर से, गहन जल में डुबाया हूँ। नजर बर देख ले मुझको, शरण में तेरी आया हूँ। नजर बर देख ले मुझको, शरण में तेरी आया हूँ। छुड़ा कर जन्म बंधन से, शरण में राख लो अपनी। छुड़ा कर जन्म बंधन से, शरण में राख लो अपनी। शरण में राख लो अपनी। वो ब्रह्मा नंद में मन में, वो ब्रह्मा नंद में मन में, जहिया शाल आया हूँ। नजर बर देख ले मुझको, शरण में तेरी आया हूँ। नजर बर देख ले मुझको, शरण में तेरी आया हूँ। 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 नजर बर देख ले मुझको, नजर बर देख ले मुझको, शरण में तेरी आया हूँ। नजर बर देख ले मुझको, शरण में तेरी आया हूँ। शरण में तेरी आया हूँ। शरण में तेरी आया हूँ। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर कारण करुण मरुणाल्य भक्त वंचिता कल्पतरु श्री सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित प्रभु चरणानुरागी भक्तिमय स्नेहमय मातृशक्ति भगनी शक्ति पितृशक्ति मंच पर असीम संगीत वृंद आचार्य वृंद लाउड स्पीकर के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से यहाँ तक भी भागवत कथा का ये संदेश पहुंच रहा है, जो कठुआ की इस पावन धरा पर ब्राह्मण सभा के इस प्रांगण में भगवान श्री परशुराम की
जयंती के इस पावन उपलक्ष्य पर साप्ताहिक अनुष्ठान के रूप में भागवत की ये सुंदर गाथा जो चल रही है, आज हम पंचम दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। व्यासपीठ से सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। इस भाव से सबका वंदन करते हुए आइए कथा क्रम को आगे ले चलें। एक अधमंड के लिए सभी मेरे साथ मिलकर के नाम का आश्रय लेंगे और फिर मन ही मन भगवान का चिंतन चलता रहेगा और कानों के द्वारा हम भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण करेंगे। हरे रामा 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। हरे रामा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे। के सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच।
ये भगवान की वाणी है। भगवान स्वयं कहते हैं कि अर्जुन सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तुम सभी धर्मों को छोड़ करके एकमात्र मुझ में ही अपना चित्त लगा, मुझ में ही अपना मन लगा। अहम मैं तम तुझे सर्व पापेभ्यो सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और अंत में मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। इसलिए अर्जुन के माध्यम से भगवान ने ये संदेश हम सबको दिया है। क्या धर्म है, क्या धर्म है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ कृष्ण चरणाविंद में अपने मन का कनेक्शन हमें जोड़ना है, बाकी सब मेरे ठाकुर जी संभाल लेंगे। इसलिए प्रेम से गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे रामा 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 हरे 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 रामा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे जय हरे रामा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरि बोल 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 कृष्ण 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 बोल हरि बोल राम 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 बोल कृष्ण 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 बोल राम बोल
हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल कृष्ण 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 बोल राम बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे जय हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलिए भागवत महापुराण की, महाशक्ति चंपा शास्त्री महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। धर्म प्रेमी बंधो, आज राजा परीक्षित को 5वां दिवस बीत रहा है उनका। 7वें दिन तक्षनाग के डंसने से उनकी मौत हो जाएगी। परीक्षित कहते, गुरुदेव मुझे भगवान की सुंदर दिव्य बाल लीलाओं का वर्णन करके सुनाओ कि भगवान इस धरा पर अवतार लेकर के क्यों आए थे और आकर के उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की। शुकदेव मुनि ने एक ही सांस में पूरी भगवान की कृष्ण लीला सुना दी। शुकदेव मुनि कहते, राजन भगवान मथुरा में अवतार लेकर के गोकुल में गए। गोकुल में जाकर के पूतना मारी, अकासुर मारा, बकासुर मारा, आदासुर मारा, शक्टासुर मारा, तृणावर्त मारा, धेनुकासुर मारा। मां में कंस का अंत करके भगवान द्वारिका में चले गए और द्वारिका में जाकर के भगवान के विवाह इत्यादि हुए। भगवान का बहुत बड़ा लंबा परिवार हुआ और एक दिन भगवान ने सारी लीला संपन्न करके गोलोक धाम की यात्रा कर ली। एक ही सांस में पूरी कथा सुना दी। और उसके बाद शुकदेव मुनि आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। परीक्षित शुकदेव मुनि का मुख देखते ही रह गए। जिस वेला 1-2 मिनट बीती गया, परीक्षित आखदे, गुरु जी ये कृष्ण कथा अगले हो गई, ये तो यही कृष्ण कथा और गए। परीक्षित आखदे, गुरु जी तुसे सारी कथा ठीक सुनाई, लेकिन कृष्ण कथा विच बड़ी शार्टकट
कंजूसी करी होगी। सुखदेव मुनि आखदे राजन मैं सोचा थकी दा होगा, 4 दिन दा ना कोई पानी पीता, ना कुदै उठिए गए, ना कोई अन्न दा कोई ग्रास अपने भीतर लेता, ना पानी पीता, ना रोटी खाधी, इको जगह बैठे दे 4 दिन ते 4 रातां बीती हैं, 5वां दिन लगी है। ते मैं सोचा थकी दे हो गयो, इस करिए फटाफट एक सांस विच काम मगाई दे, चलो विच कोई पानी शानी पी लो, प्यास लगी दी होनी, भुख लगी दी होनी, थके दे हो गयो। परीक्षित ने जिहड़ी कथा सुनी वो इयां थोड़ी सुनी जी अस सुनने 2 बजे का टाइम है ते 2:30-3 बजे आंदे 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 जिसले 5 बजे ते फिर ध्यान हो जाना फटाफट आरती है। वो 2-2.5 घंटे दे विच की सुना कोई 2-2.5 घंटे दी इयां बीती जांदे, मंगलाचरण करदे, थोड़ा जिहा नाम संकीर्तन करदे, श्रोताएं दा ध्यान कथा ले पासा खीदे खीदे टाइम लगी जंदा, और जिले पंडाल भरोचदा मजा आउंदा सुनाने दा, इन्नी देर दे आरती दा टाइम होई जांदा। परीक्षित 7 दिन और 7 रात्रि एक ही जगह वेरे, ना हिले ना झुले, ना भुख लगी ना प्यास लगी। की भी परीक्षित ही पता है दिन के थोड़े ने मेरे कोल, हुण मेरे कोल खाने पीने का समय थोड़े रेह दा बच्चे दा, मेरे कोल तो मात्र 7 दिन, और इन्हें 7 दिन विच मैं मुक्ति पानी है। इस करिए जिहड़े 50 कोलों उपर टप्पी दे उन्हें तो बड़ी सावधानी की जरूरत है, ताकि उनका कुछ फालतू की गल्लें विच गप्पें च के टाइम नहीं बीती जा। साड़ियां माता भैणां जेकर कुदै 4 इकट्ठियां होई जान ना, ते दाल जिहड़ी कुकरे चाड़ी दी है सीटियां मारी 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 थकी जा, दाल भावें कन्ने लगी जा, पर जे कोई तगड़ी गप लगी दी होवे ओदा ते चेता भुली जंदा भी दाल ही पतीले कन्ने लगी। जेकर कुछ ताश पत्ता खेलने की आदत है, कुदै बहिए जे ताश पत्ता खेलन लग पे, पता नहीं लगना 4 घंटे कोले बीती, पर कथा विच अगर ऐसा विजक्ति आई जा तो बार 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 अपनी घड़ी वाले पासा देखो कि कोले बजने ने 5, वो 2 घंटे कढ़ना औखे हो जांदे, पर जेदी तार उस करतार कन्ने जुड़ी जा वो 5 घंटे भी बोना पवे तब परेशान नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कल्याण परमात्मा दे नां कन्नै होना है, परमात्मा दी कथा कन्नै के साडा कल्याण होने वाला है। परीक्षित उच्च कोटि दे श्रोता न सुखदेव मुनि की आख लगे राजन कृष्ण राजा परीक्षित सुखदेव मुनि की आखदे गुरु जी मिगी ना ते भुख है ना प्यास है और ना कोई थकान है, बस मी इको प्यास है, इको भुख लगी दी है। वो भुख है कृष्ण की कथा सुनने की भुख है, वो कृष्ण की कथा सुनने की प्यास है अंदर लगी दी, और मिगी कोई भुख प्यास सता दी नहीं। जिन्नी देर तक मेरे प्राण नहीं निकली जंदे, जिन्नी देर थोड़ी तक्षक नाग मिगी डंस नहीं मारी लैंदा, मेरे प्राण नहीं निकली जंदे जिन्नी देर तक, इन्नी देर तक मिगी भगवान की दिव्य लीला सुनांदे रहो। इत्थे 2 मतलब ने। परीक्षित कोल समय थोड़ा है, वो इस करिए भी कथा सुनादा है कि वो टाइम बड़ा थोड़ा है, 7वें दिन तो वो प्राण निकलने, 7 दिन विच उन्हें मोक्ष पानी। और दूसरा
कोई परमात्मा कन्नै अपना तार जोड़ी लै, परमात्मा कन्नै कोई तार जोड़ी लै। ये जिहड़ा मन है ना साड़ा, ये मन फिर ज्यादा भटकदा नहीं। जिले भगवान दे नाम विच इसी विजी रखो, ये उहदे नाम दे विच जिले उलझा रहिंदा है, तो फिर टेंशनां घड़ी जांदियां, लोड घड़ी जांदा, परेशानियां घड़ी जांदियां। भगवान दे नाम दा कोई आश्रय ले लै, शांति मिल जाती है। अज हर जीव परेशान है, क्यों? क्योंकि भगवान का नाम लेने लिए समय ही नहीं होता। कोई कुछ सज्जन ने जिन्न पाले दा, जिन्न क्यों हुंदा? भूत। कोई जिन्न सिद्ध करी लिया उन्हें, ते उहदे कोल काम लैंदा हा। उहदा अगे कोई चेला होई है, उन्हें अपने गुरु के आख्या, उन्हें आख्या गुरु जी तुहाडे कोल जिन्न है, तुसीं सिद्ध कीते दा सी, ते मी भी विधि दसो कि ये जिन्न की कियां सिद्ध करना। गुरु ने आख्या तू की करना सिद्ध करिए? आख लगे जियां तुस काम लैंदे हो, बोला मैं भी काम लिया कर। उन्हें आख्या जे काम है तो ठीक है, नहीं जे काम तो नहीं जिन्न सिद्ध करे की पई ने तू की परेशान करना। उन्हें आख्या महाराज मेरे को बड़े काम न, खेतीबाड़ी के काम, घर काज दे बड़े काम न, मुल्क काम मैं दसदा रहूंगा। खैर गुरु ने अपने शिष्य की विधि दसी उड़ी, ते उस भी कोई मंत्र दे उड़िया, उन्होंने जिन्न सिद्ध कर लिया। चेले कोल भी हुई है एक जिन्न, मतलब भूत आई है कि कोई सिद्ध कर लिया। गुरु कोल भी आई है, गुरु ते उसी काम लाइए दसदा हा। गुरु दी गुरु गुरु ही हुंदा और चेला चेला ही हुंदा। एक दिन की होया, जिला उन्हें जिन्न सिद्ध कर लिया, उन जिन्ने काम है घर दे उसी आख्या जा फलाना काम करिए, वो करी आई जा। फिर वो आख्या जा एड़ा काम करिए, करी आई जा। उन एक काम करिए, करी आई जा। सारे काम वो कराई ले। उन काम के कोई नहीं लभा था। जिला उसी काम के कोई नहीं लभा है, चेले की वो दसा कि केड़ा काम करिए, ते वो जिहड़ा उन्हें जिन्न सिद्ध किते दा हा, उसी चेले के लगा परेशान करना। जिले मता परेशान होया चेला गुरु कोल गया, उन्हें कहा गुरु जी मेरी खलासी कराओ, ये तो मी परेशान करा दा बड़ा। उन्हें आख्या मैं तू पहला आख्या सी काम लाइए रगा ता खरा, जे सी बैला छोड़ गया इन्हें तू परेशान करना, मैं तू पहले आखिए भेजा। उन्हें आख्या गुरु जी कुछ चाली दसो मैं ये को खलासी कियां करा। तो गुरु ने आख्या इयां कर, कोई 20-25 फुट लंबा एक बांस लै सीधा, ते अपने बेड़े विच लाई उड़, सीधा करी खड़ा करी गाड़ी उड़। उन्हें आख्या गुरु जी फिर आख लगे इस जिन्न की आख्या कि भाई जिन्नी देर में दूआ काम कोई नहीं दसदा, तू एक बारी बांस के उपरले सिरे पर जाना, एक बारी खलके सिरे पर आना, एक बारी ऊपर जाना, एक बारी खल लाना, बस इसी ऊपर खल कराई चल। ते जिले कोई काम लभो किसी आख्या रुकी जा केड़ा काम करिए, जिले करिए उन्दा परती आखना एक बारी ऊपर जाना, एक बार थले, इसी व्यस्त रखना। उन गुरु ने उसी जुक्ति दे दी, चेले ने बांस गाड़िया बेड़े, तो उस जिन्न की आख्या भाई जिन्हें दूआ काम नहीं कोई लभदा ऊपर थले घूमदा रहो। उन उसी उन्हें उत्थे व्यस्त करी उड़िया
ते चेले ने जिहड़े कई दिन होए बेचारे नाल सुते दे चैन दी नींद विच सौण लगा, नहीं तो उसी ने परेशान करी दिंदा। हुण तो सोचा दे होने भी ये कथा कुत्थों आई विच, कथा दे बाल लीला ही कथा दे कृष्ण दी होनी ही, जिन वाली कथा विच कुत्थों आई, जिन वाली कथा में इस करिए सुनाई भी एक एक जिन असें भी पालिए रखे दा है, साढ़े तुंदे कोल भी एक एक जिन है, और ये जिन है साड़ा मन। ये मन जिहड़ा बड़ा चंचल है, बड़ा शैतान है, ये टकाई करिए बुंदा नहीं, तां करिए ते लोग गांदे ने मैं मन दे आखे लगा पर मन मेरे आखे नहीं लगदा। जे मैं आखा सत्संग चलिए लखां बहाने करदा, मन मेरे आखे नहीं लगदा। मैं मन दे आखे लगा, मन मेरे आखे नहीं लगदा। ये वो जिन है मन, ये उस भूत वाला लेखा। तो क्या करना चाहिए? उस गुरु का कहना मनिए, इस मन रूपी जिंदगी व्यस्त रखो। जेकर काम कर रहे हैं तो काम करो, डटिए काम करो। जेड़े साढ़े बुजुर्ग है उन्हें ये मन रूपी जिन इन्ना परेशान नहीं करता। की नहीं करता? क्योंकि इन्हें दिने उन्हें दंदलेंगे दंदे कढ़ाई है, खेतर च अपने थे बाडी करते है। हुण अगे जिले बरसात होनी ते मक्के की गोडी करनी, अपने इत्थे कटाई करनी, अपने इत्थे वड्ढनी। और पहले कोई इन्ने जंतर थोड़े है, कणक भी गाणी हुंदी ते खलाड़ा फले हुंदे है, ढगे गने जुगड़िए तो उनके पिछे 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 चलना। वो नज़ारा मैं बचपन च दिखे दा, मैं निक्का जिहा हा, फलियां पर झूटे लैते दिन ते फिर वो छज्जे विच बिचे बड़ा कचरा हुंदा होदे, तो माताएं व्यस्त रहिंदियां ही कि आपे मेहनत करदी हैं। कपड़े धोने तां मुंगली लीए दै ठला ठल ठला ठल, भांडे मांजने तां राख कन्नै स्वाह कन्नै भांडे मांजने। कच्चे मकान हुंदे, कुदै गोती ला दियां, कुदै गोबर फेरा दियां, सारे काम घरा दे आपे करने पौंदे। इस करिए जनानी ते बंदे कोल इन्ना काम हुंदा हा कि तरकाले कुदै मंजा लभदा हा, और मंजे पर जिले पेई जाओ पखे पुखे मोए होंदे, थोड़ी जी कुदै फनाका लग्या नहीं ते नींदर पेई नहीं। फिर सवेरे 5 बजे नींदर खुलदी, भी दिने दा काम कीते होए तां। जेड़ियां मेरियां जगल दियां माता भैनां न, भरा न, बजुर्ग न, कम घड़ी सब कम जंतर दा ही है। खेतरें च लगी दियां मशीनां, अगे कुदै 4 बजे जांदे है, जोतरा लांदे है 9-10 बजे तोड़ी, ते दो 3 कनाला बाही आउणा, उत्थे बेई नारी भी मिलदी ही, ओहदा स्वाद भी बड़ा सोहना लगदा ते पचदी भी बड़ी शैल ही। हुण काम सारे मुक्की, धारा कड्ढने का काम मुक्की आ, लस्सी रिड़कने का काम मुक्की आ, सारे काम छुट्टिए, काम आइए मशीने, वो काम मशीने ले ले। और बंदा मोबाइल जंत्रिक हथ चाहिए, बस चली जा, माड़ा टू टू होया कोदा आया, चल उधर, इधर दी न्यूज उधर दी न्यूज सुनने की मिला दी, और बंदा परेशान होता ज्यादा। सुखी होने का इको साधन है अपने आप की व्यस्त रखना। नहीं कोई काम है तो अपने मन की परमात्मा के नाम विच व्यस्त करी लै। उस भूत वाला लेखा एक बारी उपर एक बारी थल्ला माला पकड़ी लो, एक बारी 108 मनकाइयां करिए फेरिया ते परतिए फरकाइए, माला दुई शुरू हुई। मतलब एक बारी उपर एक बारी इन्ने के चलती ना माला भी, समेरू नहीं टपना होंदा। इस जिंदगी परमात्मा के नाम विच व्यस्त रखना चाहिए। ये गल मिगी अज गै आई चेता, 15 साल की
गल अज चेता आई, जिन्ना ली तो पता हवेगी, पर अज चेता किंज आई कि ओंदे ओंदे मेरे कन्ने जिहड़े आ चारे होर आवा दे हे ते अपने गै पोटियां पर हिसाब करदे आवा दे, आखदे अज भी जाना, अज भी वापस आना, फिर कल परतिए आना, फिर परतिए जाना, फिर परसों परतिए आना ते वापस जाना, फिर नहीं आना। कि भी जिथे कथा ही जन्ने आ, दूर दी कोई कथा होए तो इन्हें ये दिखिया कथा करनी ओहदे बाद च अपना विश्राम करो, फिर कुछ दूए दिन सवेरे उठिए नहाई धोइए कोई पूजा करो। पर जिहड़ी ये ब्राह्मण सभा च कथा हो रही है, बाग दौड़ मती। 1 बजे उधर चलना से, 2 बजे असें इत्थे पुजना काली काली कन्ने, फिर सज्जन आखदे महाराज चलो पर पानी शानी पीए बवो, मैं आखना नहीं टाइम बर्बाद हो गया, और जिले इत्थों उतरना फिर उधर दौड़। पर नींदर भी बड़ी शैल पवा दी। मैं इसे आखा था अपने आप की जिन्ना बिजी रखी लो, जिन्ना व्यस्त रखी लो, इन्नियां गै टेंशनां घड़ी जंदियां। इस करिए बेला बेला दिमाग भी शैतान का घर बनी जाता है। बेले नहीं बोना चाहिए। कोई काम नहीं है तो कम से कम परमात्मा का भजन के करी लो, नाम जपी लो, भगवान का नाम तो हर पल लेना चाहिए। काम करते करते ले लो, पर अगर नहीं कोई काम तो इसी भगवान के नाम विच व्यस्त रखो। जेड़ा परमात्मा के नाम विच व्यस्त हो जाता है, फिर ओदा मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ी सकती। उसी मौत का भी डर नहीं रहिंदा कि मैं मरी जाना है। हाँ, सुखदेव मुनि ने मां के गर्भ विच 12 साल जले बिताए। किन्ने बिताए? गर्भ गीता आदि के गर्भासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। मां के गर्भ विच बच्चे ही जिन्ना कष्ट हुंदा है, ना भूतकाल च हुंदा ना भविष्य विच हुंदा। और 9 महीने विच नानी याद आई जांदी। सुखदेव मुनि ने मां के गर्भ विच 12 साल अगर बिताए तो परमात्मा का भजन करा दे। उस गर्भ की मंदिर बनाए लिया। तुहाडे जीवन च किन्ने दुख आए जान, किन्नी परेशानी आई जान, लेकिन अगर भगवान के नाम का आश्रय लेते दा है, भगवान के नाम का सहारा अगर है तो जिंदगी पता ही नहीं लगना सज्जनों एक कोला कुटोई है। पर अगर परमात्मा के नाम ही छड्डिए कोई सुखी होना चाह तो वो सुखी नहीं हो सकता। परीक्षित कथा सुनने की बैठे थे और कथा सुनते सुनते उन्हें की आत्म बोध हुआ था, अपनी आत्मा का बोध हुआ था। इस करिए उन्हें मौत का भी डर नहीं कि मैं मरी जाना। सुखदेव मुनि की आख्या दे कि मेरी भगवान की बाल लीला सुनाओ। पर एक गल मैं पूछा, अगर असें ही पता भी लगी जा, पहले नंबर जे असें ये पता है असें अजे लंबा जीना, लिखी उम्र की हुई है साड़ी, भरोसा है ना असें। इस करी थोड़ी लटर मस्ती भी होंदी है, थोड़ा आलस भी आई जांदा है, थोड़ी अज्ञानता भी है। पर असें कदी पता चली है कि सतवें रोज मरी जाना, ते फिर साड़ा मन कुछ दाएं बाएं जाग बोलो, कदी पता लगे सतवें दिन मरी जाना। अब जे लगी भी जा, जेड़े अस कलयुगी जीव है ना, असें अगर पता लगी भी जा के 7वें दिन मरी जाना है तो भी परमात्मा की याद नहीं आवे। उदी याद ताम नहीं आवे। सन याद को दी आवे अपने सज्जने मित्रें दी, रिश्तेदारें दी। कदी किसी बंदे पता लगी है भी मेरे को 7 दिन रह दिन
तो अपने रिश्तेदारें ही फोन खड़काई फिर कि भाई 7 दिन के मेहमान कुछ मिल ही जाओ, केड़ा दोबारा मिलन होना। ते जेकर कोई मिलने आई है तो कितना टाइम बर्बाद करी उड़ा, पर मुंहां दा राम दा नाम फिर भी नहीं निकला साढ़े कोलों। ओदा नाम भी तद के निकलदा है जेकर ओदी कृपा होए दा, जेकर ओदी कृपा नहीं ता गल नहीं बननी। वसुदेव और देवकी के जीवन च बड़े कष्ट है। भगवान दा दीदार होया, वसुदेव देवकी सुखी हुई, भगवान के दर्शन पांदे गए, उन्हें की लग्या कि नहीं कि साड़ा कोई पुत्र मरी है। वसुदेव देवकी भगवान ने आख्या छत्रभुज रूप धारण करिए, जले दर्शन दिते। देवकी और वसुदेव की भगवान ने आख्या कि सब मेरी लीला ही, जिड़े वसुदेव तेरे कर पुत्र जमे और कंस ने जिड़े मारे, ये मेरी लीला ही, ये तेरे पुत्र नहीं। वसुएं की शाप लगे रहा, ओ शाप को मुक्त होए और कंस दा पाप दा कड़ा भराना हाँ, इस करिए कंस दे हथे उनकी मौत करवाई, उनकी हथे उनका वध करवाया। उन मैं ही पुत्र बनी आदा, मैं चाह ते कंस की होना चाहिए मारी उड़ा, पर यह कंस दा पाप दा कड़ा परोचने च लगभग 11-11.5 साल बच्चे दिन। जिन्नी देर तोड़ी कंस दा पाप दा कड़ा नहीं परोची जंदा, वसुदेव की आख्या तुस मिगी जाइए जमुना पार नंद गोप दे घर छड्डी आओ, ताकि उन्हें भी पुत्र दा सुख मिली जा। और जिन्ने देर तक कंस दा पाप दा कड़ा नहीं परोचदा, इन्नी देर में तुहाडे मित्र नंद दे घर जी है दिन बिताई लगा। और जिन्ना कंस दा कड़ा पाप दा परोचदा है, मैं गोकुल चा मथुरा चाई जागा। वसुदेव आख लगे प्रभु ते ठीक है, पर मैं जान कि ना, पैरें जंजीरां पे दियां, हथ भी मेरे वज्जे दे, एडियां संगलां पे दियां, फाटक लगे दिन, एक गेट किने टपिए जाना, मैं पहरेदार पहरा दिया दे। भगवान आदे एदी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बाकी मैं सब प्रबंध करी उड़गा, मैं जिन्हें दस्या खाली तुस मनी जा। कई बारी अस कथा सुनने ना, कथा सुनने ते उदा पालन किन्ना करगे, आ सोचने ते बड़ा मुश्किल है, किन्ना काम हो। पर जिस वेले बंदा उस मार्ग दे उपर चली पौंदा, फिर परमात्मा मदद करता। पर अस आलसी मन लिए बोली उन्या, ये ते भाई सजुगा दियां गल्लां ना, अज कल जुग लगदा इन्ना थोड़े निभी सकता, इन्ना थोड़े हो ही सकता है। पहले के दिल सुटी उड़ने, बंदा हिम्मत करे, वाकई वो मदद भी करता है, ये मदद करे कोई। और भगवान यही शिक्षा देंदे है। जिस वेले महाभारत का युद्ध शुरू होया हा, अर्जुन ने देखिया कि इनकी सेना भी बद है, 11 अक्षणी सेना है, और साड़ी टोटल 7 अक्षणी सेना। ये 100 भरा, अस 5 भरा, और जिन्ने भी आचार्य लोग, गुरु लोग, सब दुर्योधन की पक्ष करा दे, बड़े बड़े महारथी।
और साढ़े कन्नै कोई महारथी है ही नहीं। जेड़े महारथी हैं कृष्ण इस रथ दे सारथी बने दे। तो अर्जुन ने कृष्ण की आख्या, आख लगे कृष्ण मेरा रथ दोने सैन्य के मध्य विच ले चलो, मैं दिखा नहीं सही मेरे कन्नै लड़ने लिए कौन कौन आएगा। और जिस वेले अर्जुन ने जाइए देखिया कि बिच मामे भी लड़ने लिए आए दे, ताए चाचे लड़ने लिए आए दे, गुरु लोग लड़ने लिए आए दे, आचार्य लोग लड़ने लिए आए दे, और मता सारा अपना के परिवार है। सके ताऊ दे पुत्र लड़ने लिए आए दे। अर्जुन ने अपना गंडीव धनुष हथ विच छड़ी उड़िया और रथ पर थले उतरी है। कृष्ण की आख लगे कृष्णा मैं नहीं हूं जो लड़ना, कटोरा लिए मंगी है टुकड़ा खाई लगा, इन्हें की मारी है मैं अगर राजा भी बनी जागा तो उस राजपाट की क्या करना। मैं अपने सखे संबंधी की लड़ी है मारी है फिर राजा भी बनी जागा तो उस राजा बनने का क्या लाभ है, उस राज्य के लिए मैं क्या करेगा। भगवान कृष्ण ने देखा कि ये हुन तीर कमान छड़ी कायर बनी है, इस ये नहीं पता कि मैं कौन हाँ। तो फिर भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया, बड़ा बड़ा विराट रूप धारण करिए। अर्जुन की दसिया अर्जुन मेरी वाले पास देख मैं कौन हाँ। और जिस वेले अर्जुन ने भगवान के दर्शन किए, पैर धरती उपर और सर कुदे, भगवान के विराट रूप के दर्शन किए। और अर्जुन की टोटल पौने घंटे दे विच ऐसा उपदेश दिता कि जिहड़ा रथ उपरा थल्ले उतरी दा धन जवान छड़ीए उस वेले तैयार होइए। भगवान ने आखे ते अगे मरे दे, क्योंकि अधर्म के उपर चला देने ये अगे मरे दे ने, निमित्त तेरे लगने न, जे तू नहीं भी मार गए ता भी मरे दे ने। पर मैं तेरी विजय करवानी है, दुनिया एक संदेश देना है कि हमेशा विजय धर्म की ही होती है, अधर्म की कभी विजय नहीं होती। पाप कदे भी फलदा नहीं, जद भी फलीभूत हुंदा धर्म के फलीभूत हुंदा। हाँ जिन्नी देर पाप का घड़ा भरोचिया नहीं इन्नी देर लगता है कि मैं फलाना पाप किया तो मी की होया, फलानी चोरी की मी की होया, केड़ा कुछ ने दिखिया। और धीरे 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 आदत वधियां जांदियां, जिले पाप का घड़ा फुल हुंदा फिर फुटदे टाइम नहीं लगता है। और ये गल वसुदेव की कृष्ण आखा दिन, कृष्ण आखा दिन वसुदेव की कि अजय का पाप का घड़ा भरोचिया नहीं, और यदा पाप का घड़ा भरोए दे 11 साल लगने। इन्नी देर तो उसमें की गोकुल च छड्डिया। उस वेले भगवान अदृश्य हुई है। वसुदेव देवकी का दुख भगवान ने हरी लिया। भगवान का नाम हरि है, हरि का मतलब जो हरण कर ले। वसुदेव देवकी का जेड़ा दुख हा उस दुख का हरण कुने कर लिया। चतुर्भुज भगवान रूप लिए जिस वेले आए तो नारायण ने उस हरि ने वसुदेव और देवकी के दुखों का हरण कर लिया। देवकी लग्या ही नहीं कि मैं किसी पुत्र की जन्म देता है। वसुदेव और देवकी सुखी हुई है। तां करिए असेंगी कथा सुननी चाहिए, तां करिए असेंगी सत्संग विच जाना चाहिए। सत्संग दे बिना साड़ा विवेक नहीं जागदा, बिनु सत्संग विवेक ना होए।
सत्संग के बिना विवेक जागदा नहीं। इस करिए कथा जिहड़ी है परमात्मा के दर्शन कोलां भी जरूरी है। भगवान के दर्शन करने कोलां जरूरी है, पर भगवान की कथा सुनना। दर्शन करिए भी साढ़े अंदर काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, द्वेष, कई प्रकार दी बीमारियां साढ़े अंदर बनिया रहिंदियां ने। भगवान के दर्शन करिए, पर भगवान की कथा सुनते सुनते तुरंत लाभ मिलता जाता। जो जो कथा सुनते जाओ, सुनते सुनते गए लाभ मिलता है। इसके लिए भगवान की कथा सुनना बड़ी जरूरी है। दर्शन करना इतना जरूरी नहीं है। पांडव भगवान की सक्की बुआ दे पुत्र है, ते कौरव कौन है? ए बुआ दी जिठानी दे पुत्र है। कुरु वंश च पैदा होए दिन, इस करिए पांडव भी जाति दे कौरव कहने। पर राजे पंडू दे पुत्र होने गणे ने कि पांडव आख्या ऐ ते ताए चाचे दे पुत्र न भरा ही ते हैं। जदू जदू कृष्ण अपनी बुआ कुंती की मिलने की आए, तो क्या दुर्योधन ने कृष्ण के दर्शन नहीं किए होने? सैकड़ा बार दर्शन किए दुर्योधन ने। खाली दर्शन के नहीं किए, जिहड़े भगवान कृष्ण और दुर्योधन आपू विच संबंधी भी हैं। कृष्ण के पुत्र ने दुर्योधन की बेटी ब्याही दी है। कुटुंबी हैं आपू विच, पर दुर्योधन की बुद्धि बदली? बिल्कुल नहीं बदली। भगवान शांति दूत बनी आए जिस वेले दुर्योधन की मति भ्रष्ट हुई कि पांडवों की मारी है, मैं इनकी जमीन हड़प करी ले। इंदिया सभी असलील भगवान शांति दूत बनी आए, लेकिन दुर्योधन ने एक गल नहीं मनी। महाभारत का युद्ध होया, भगवान ने करना हुई है, लड़े भावें नहीं, लेकिन उस युद्ध दे विच सब दिखी जा रहे। और भगवान दे दिखदे 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 भगवान दी बुआ दी जिठानी दा पूरा परिवार खत्म हो गया, लेकिन कृष्ण बचाई नहीं सके। कृष्ण बचाई नहीं सके। क्यों नहीं बचाई सके? जेड़ा पापी है, पाप दा जिला कड़ा परोची जांदा है, फिर परमात्मा भी नहीं बचाई सकते। भगवान कृष्ण की अगर पूरी लीला देखो, ते भगवान ने अपना टब्बर नहीं बचाया। अहे तुसीं की बचाना? उन्हें अपना परिवार नहीं बचाई सकते। लास्ट दिन कथा होनी है, करोड़ों की संख्या विच यदुवंशी आपू विच लड़ी भिड़िए खत्म हुई है, क्योंकि यदुवंशी की शाप लगी है। ठीक है, अनजाने विच कुसा कोला पाप हो जांदा है, नक रगड़ी लो। सवेरे उठिए भगवान की मत्था टेको, भगवान मेरी बुद्ध शुद्ध रखिया ताकि इस शरीर के द्वारा कोई पाप नहीं हुआ मेरे को, मेरा बुद्ध स्थिर रखियो, शुद्ध रखियो। तरकाले वेले जिले नेरा पे जांदा, हुण काम काज ते मुक्की, पता है हुण खानी है खानी ते सोना ही सोना। ते घड़ी बही है, उसी याद करी लो और मन विच सोचो कि अज मैं कोई बुरा काम तो नहीं किया, मेरे को कोई पाप तो नहीं होया। जेकर कोई गलत हुई है, कोई पाप हुई है, तो घड़ी बही प्रायश्चित करी लो कि भगवान अज मेरे को ये पाप हुई है, मेरी क्षमा करी ओड़ियो, इत्थे मेरे को गलती हुई है, मेरे को बड़ी भारी मिस्टेक हुई है, मैं कल को प्रयास करगा
कि कोई ऐसा पाप नहीं करा। तरकालें घड़ी ओदा सिमरन करिए फिर सही रहो। रात्रि कोई पाप तो नहीं बनी पाया, कोई ऐसा पाप तो नहीं आई है मन विच। जरूरी नहीं कि पाप हुए जिहड़ा तुस करो। पाप 3 प्रकार का मैं पहले दिन सुनाया है, मानसा वाचा कर्मणा, ये 3 प्रकार के पाप है। और जिस वेले 3 प्रकार के पाप बधी जाते हैं, फिर जे 3 प्रकार के संताप बनिए सानू टकरदे हो। तो मन विच कुसै दे प्रति बुरा सोचना, सोंदे सोंदे विचार आई है कि फलाने की कियां डिगाया जा, फलाने की कियां थल्ले लाया जा। योजना बनाते 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 12-1 बजी, फिर तो सुते। सवेरा उठिए फिर भगवान ने प्रार्थना करो। इस करिए भगवान की कृष्टि वाले ने 2 टाइम तो याद जरूर करना चाहिए। मन्या कृष्टि का बोझ बड़ा है, तो 2 टाइम तो ना लेना चाहिए। कोई शिष्य गुरु भी पूछता है कि गुरु जी जीव का कल्याण कियां हुआ है। उन्हें आख्या बच्चों दिन राति के 24 घंटे ने, 24 घंटे के विचां 8 घंटे परमात्मा के नाम दे कड्ढी लो। 3 हिस्से समय की वंडी लो, 8 त्रों 24, 8 घंटे कोई काम धंधा करी लो, खाना भी है, पेट पालना है। 8 घंटे सोने विच कुसै कन्नै गलबात करने विच बिताई लो, और 8 घंटे भजन करी लो। उन्हें आख्या महाराज सोने वाले तो चलो 8 घंटे खरे ने, काम करने लिए भी है ते 8 घंटे च के बनना, चलो करी लगे गुजारा औखा सौखा। पर गुरु जी जिहड़ा 8 घंटे भजन करने लिए आखे ना, ये तो काम बड़ा औखा है। 8 घंटे भजन कियां, उन्हें आख्या 4 घंटे सवेरे 4 घंटे शामी अखले नहीं, ये कोल थोड़ा सस्ता काम नहीं होंदा। ते गुरु ने आख्या फिर इं करो 24 घंटे ही 4 विच डिवाइड कर लो, 6 चौका 24, 6 घंटे सही लो, 6 घंटे काम धंधा करी लो, 6 घंटे खाने विच और दुनियादारी निभाने विच बिताई लो, ते 6 घंटे परमात्मा दा भजन करी लो। उन्हें आख्या गुरु जी सोने दे पहले के 2 घंटे मतलब 8 घंटे तुसें दसे, ते 2 घंटे उहदे विच वी कढ़ाई डे, 6 घंटे च गल कियां बने। और कमाई लिए भी तुसीं 2 घंटे होर कढ़ाई डे, चलो औखा सौखा ही करी लैगे। दुनियादारी विच भी 6 घंटे विच अस निबड़ी लैगे, पर 6 घंटे भजन करना तो औखा है। मैं क्या 3 घंटे सवेरे कर लो, 3 शामी अखली, तो बड़ा मुश्किल है। ये कोल सस्ता नहीं किश हुंदा। ते गुरु ने सोचा हुण ये कोल सस्ता के करा, की आखां सी। तो उन्हें चेले आख्या मड़ा 24 घंटे दिन राति दे बनदे न, 20 घंटे जो करना सो करो, लेकिन ईमानदारी कन्नै 4 घंटे परमात्मा दे नाम दे कड्डो। 2 घंटे सवेरे 2 घंटे शामी ओदा भजन करी लो। तो जिहदे कोल 2 घंटे कृष्टि विच रोंदे परमात्मा दी याद आई जाती, परमात्मा दा भजन करते बीती जाते न, उस जीव का कृष्टि विच रोंदे भी कल्याण हो जाता। हुण तुस आपू चेता करी लो कि किन्ने किन्ने घंटे निकलते हैं। भराएं दा ते मिगी पता है, कोई बिरला बिरला जाग जड़ा कोई लोटा करमंडलू लिए छिमे दा पानी चाड़ी हो, नहीं तो अजकल बंदे कोल दे टाइम नहीं, कम इन्ना पाइले दा है कि उसी तो मत्था टेकने की भी फुर्सत नहीं। जेड़ियां मेरिया भैनां हुण दे चलो गर्मी आई, जेड़े पिछले दिन सर्दी दे गए, जे सवेरा सवेला कुदै उठी भी गई तो उन्हें जिले उठी है स्नान करना तो ठंड होंदी, ठंड लगा दी है, ठंड कियां दूर करनी, नहाइए पहले उन्हें बढ़ना रसोई,
मिठा मिठा गैस रखिए, फ्राई पैन विच पाना पानी, विच खंड पत्ती पाई लेनी, ए मिठा मिठा गैस रखिए जां हीटर पर छोड़िए। फिर उन्हें जाना अपने पूजा रूम वाले पास, फिर उत्थे कोई जोत वगैरह जगा, दो बत्तियां कोई धूफा दियां दिखाइए ते फटाफट भी उधर चाह मेरी काली नहीं हुई जा, घंटी फटाफट बजे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश भक्त जनों के संकट ओम जय राधा कृष्ण हरे। जे थोड़े जे काम लेट हुई आ ते चल भाई बाज उन्हें दरानी की जठानी की जां अपनी कुड़ी के बाज मारो, पिंकी ये बच्चे फ्राई पैन ने दिखिया मैं सबके पाइडे का दुध पाना है ते बॉल कराइए, आई में आई मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ू मैं किसकी, ध्यान उधर चली है चाहिए वाले पास। भाई जरूरी थोड़ी है, जेकर आदत पई है दी, वैसे तो आदत एक पानी नहीं चाहिए है, पर जे पई है दी ते मेरी भैन तू नहाइए पहले कप गर्मा गर्म पी ले, तसल्ली हुई जा। फिर ओदा बाद च बो, पर जे उत्थे बोने के बावजूद भी पता है पति देव ने ऑफिस जाना है, उहदे लई नाश्ता तैयार करना है, बच्चे स्कूल जाना है, उहदे लई नाश्ता तैयार करना है, उन्हें की भेजना है, तो उन्हें भेजी भूजी है फिर करो भजन। अजकल दी दादियां जिहड़ियां फ्री ने, जिन्हें काम घट है, उन्हें भी तो कई मेरी परेशानी बनी हुई, जे कोई बैठी दी माला ली है जां कोई आरती पूजा करा दी, दोतरू आई है, कोई पोतरू आई है, कोई पोतरी आई है, दादी मां 10 रुपए चाहिए, इन्हें कोई मैं भजन थोड़े करना देना, वो उत्थे पेदे ने सरहने थले ले ला, तो अगले काम फिर माला शुरू। तुस सारे काम काज करिए फ्री, सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दयालु, केड़े वेले मिलूं बंसरी वाले, तुमको मैं कुमति ओम जय राधा कृष्ण हरे। इस तरीके के तो उसका नाम लैके तुम रोम रोम खड़ा होने लग पना, नाम लेंदे लेंदे करंट बजना अंदर। और कई बारी तो इन्ना विराग आंदा अखी ना पानी झरझर चलता, वो भक्ति है। ना जिले लेना उसी मने कड़ा याद कर, ड्रामाबाजी नहीं करनी, उपचारिता नहीं करनी। और नाम से बड़ी पावर है, नाम से बड़ी ताकत है। भगवान का भजन करते, मेरी गल किश माता भैन हसी के जा दी, मेरी गल की सुनी, सोचा दे नहीं कि ना पता मैं कोई जंगले ही थोड़े रोना, मैं क्रिस्ती च रोने वाला हूं, क्रिस्ती लोग कहने के मेरा बार, इस करिए ग्रां ग्रां पिंडे पिंडे जाने के भी अनुभव होंदा। और वो जड़ा अनुभव है मैं सुनाना लोग, परमात्मा का नाम लेने के बावजूद भी अगर तुहाडा कॉन्फिडेंस नहीं बनादा, विश्वास नहीं बनादा, परमात्मा का नाम लेंदे लेंदे तुस परेशान हो, ना लेंदे हुए भी परेशान हो, सत्संग मंदिर जाने के बावजूद भी तुस डिप्रेशन चो, तुस टेंशन विच हो, तो मैं सोचना कि भजन का कोई प्रभाव नहीं है, उत्थे कुदै ना कुदै साड़ी गलती है। जिस विधि कन्नै सिंगी ओदा नाम लेना हाँ, जिस विधि कन्नै ओदा नाम सिंगी सुनना हाँ, असीं उस विधि की अपनाया नहीं, अन्यथा हो ही नहीं सकता कि परमात्मा का नाम लेने वाला जीव दुखी रहे। परमात्मा का नाम तो मंगलकारी है, मंगल भवन आमंगल हारी।
ये परमात्मा का नाम मंगल ही मंगल करने वाला है। परमात्मा का नाम लेने का ना जीवन च आनंद ही आनंद है। पर ओदा नाम ही ले जा रहे हैं तो फिर भी सानू टेंशन है, फिर भी अस डिप्रैशन च। एदा मतलब कि ना असे ध्यान कन्ने सुनिया नहीं और सुनिए ओदे उपर अमल नहीं किया, अमल करिए उसी अपने जीवन चो उतारिया नहीं। जो भी जिहदा इष्ट है, इष्ट कोई भी हो सकता है, चाहे शंकर है, चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे विष्णु है, चाहे दुर्गा है, चाहे हनुमान जी है। अपने इष्ट उपर इन्ना भरोसा हुआ है, इन्ना विश्वास हुआ है कि वह विश्वास कदे डोले नहीं, कदे भी जीवन चो विश्वास डोले नहीं। वह बंदा कदे परेशान नहीं होता। जे माता दा लड़ फड़ेदा है, या राम जी दा लड़ फड़ेदा है, चाहे कृष्ण दा फड़ेदा है, तो मन च विश्वास है कि मेरे राम मेरे लिए जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, क्योंकि वो मेरे मालिक हैं, वो कभी भी मेरे लिए बुरा सोच भी नहीं सकते। फिर बंदे की परेशानियां क्यों ना? क्योंकि बंदा अपने कर्म करने परेशान है, और कर्म जिन्हें आस करगे ओदा फल असेंगी मिलना है, परमात्मा ने देना है। जे चंगा कर्म करा दें ओदा फल चंगा ही मिलना सन, ते जे बुरा कर्म करा दें मत सोचो कि बुरे कर्म की भगवान बख्शी उड़ो। जे जाने बुझिए कोई बुरा कर्म करगे ना, परमात्मा माफ कदे नहीं करता। अनजाने में कोई हुई जा 100 गलती हुई है, परमात्मा माफ करे, पर जानी बुझी कोई करे फिर भगवान नहीं बख्श दे। आज भगवान ने देखा कि मामे कंस दा आतंक फैलाएदा है, और एदा अजय टाइम पूरा नहीं होया तो वसुदेव की माध्यम बनाइए सो जमुना पार चली। जंदे जंदे जमुना महारानी की दर्शन दिते, जमुना महारानी ने भगवान दे चरण स्पर्श किते, सो भगवान अज गोकुल दे विच पुजीए। गोकुल दे विच सारे गोकुल वासी सुते दे, कुछ की पता ही नहीं लगे। वसुदेव ने कृष्ण की छड्डिया, और जिस कन्या की जन्म दिता है कन्या भगवान की माया ही, जोग माया। जोग माया की वसुदेव ने टोकरे च पाया, क्यों भगवान ने यह भी गल सुनाई वसुदेव की कि देवकी ने कन्या की पैदा किते दा, वो कन्या कोई साधारण नहीं है, वो जोग माया है, मेरी माया है। कि इस बार बेटा नहीं होया, बेटा। वसुदेव आखले ठीक है प्रभु, कृष्ण की जाइए जमुना पार करिए, गोकुल च छड्डिया, कन्या की टोकरे च पाइए, वापस ले आए। जिल्ले शोर पाना शुरू करी दिया, कन्या दे आने उपर वसुदेव बंधन च वजी, परतिया जंजीरां पई, परतिया फाटक लगी, शत्रु जागी। भगवान कृष्ण जिले आए है, भगवान दे आने पर वसुदेव बंधन को मुक्त होइए। जोग माया जिले आई तो वसुदेव बंधन च पे। हर बंधन को वसुदेव मुक्त होइए कृष्ण दे आने पर, और जिन्हें कृष्ण की छड्डिए जोग माया के लिए मथुरा च पुजे, वसुदेव दे बंधन भी पे, जंजीरां पईयां, फाटक लगी है, पहरेदार जागी, और उस कन्या ने जोर जोर दा चिल्लाना शुरू करी दिया, जोर जोर दा शोर करना शुरू करी दिया। कृष्ण दे आने पर, भगवान दे आने पर शांति ही, कोई रोला नहीं।
योग माया दे आने उपर शोर पई है, जोर जोर दी चलान लगी। एदा की मतलब होया? एदा सीधा सीधा मतलब है जिस वेले कुसै कोल परमात्मा दी भक्ति आउंदी है, परमात्मा दा नाम जपदा है, तो परमात्मा दे नाम दे प्रभाव कन्ने जीव हर बंधन कोला मुक्त हो जांदा है। परमात्मा दे नाम दे कन्ने शत्रु भी सही जंदे, जीव हर बंधन कोला मुक्त हो जांदा है और बड़ी शांति रोंदी है। पर जिस वेले परमात्मा दा नाम छुट्टी जंदा, परमात्मा दा नाम जीव भुली जंदा, सिर्फ और सिर्फ माया दे मगर लगी जंदा, माया जिल्ले जगती कोल आई जंदी है, फिर वो माया की करदी, माया दे आने उपर जीव बंधन च पई जंदा। माया उसी जकड़ी लैंदी, माया उसी बन्नी लैंदी, वो बंधन च पई जंदा है। और बंधन च जिल्ले वो पई आ, जड़कोई है जंजीरा पई, फिर वो बंधन माया शोर भी बड़ा पांदी है। जेदे कोल चार पैसे आई जानो कुसई के जानना, माया शांत नहीं रोंदी। परमात्मा दा नाम जेदे कोल आई जांदा, फिर उहदे जीवन च शांति आउंदी है, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही शांत का कारण है, वो बड़े शांत है। इस करिए ओदा नाम लेने वाले दा जीवन के शांत हो जांदा। किन्ना किन्ना नाम जपने, किन्ना किन्ना नाम लेंदे, चेहरा नहीं पौंदा दसन। मत्थे दियां रेखा पढ़ने की लोड़ नहीं, चेहरा का दसन लई बंदा कि बंदा शांत है या अशांत है। जेकर ते बंदा माया विच उलझदा है ते वो भी चेहरा दसी उड़दा, और जेकर भक्ति विच भक्ति दा रंग चढ़दा है वो भी चेहरा दसी उड़दा। चेहरे पर पहचान है। जोग माया ने बड़ा शोर पाया, निकली है पूरी नगरी घेरी। देवकी दे हथ विच कन्या लैती, और जिल्ले उसी मारन लगी वो कन्या हथ विच छुट्टी, बिजली बनी है, आकाश दे विच जाइए गर्जना करने लगी। जोर जोर दी गर्जना करी है, वो अष्टभुजा रूप धारण करी है, उन्हें आकाशवाणी की और क्या क्या के किम मया हत्या यत्र कवा पूर्व शत्रु हिंसे कृपा न वृथा। अरे दुष्ट कंस, तूने निर्दोष बच्चों की जान ली। अरे तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है, वो तो गोकुल में पैदा हो चुका है। कि अरे कंस तू दिल का काला, तुम्हें मारने वाला पैदा हो चुका है, पैदा हो चुका है। हरे कंस तू दिल का काला, तुम्हें मारने वाला पैदा हो चुका है, पैदा हो चुका है, पैदा हो चुका है। हरे कंस तू दिल का काला, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है, पैदा हो चुका है। हरि बोल।
हरे कंस तू दिल का काला, तुम्हें मारने वाला पैदा हो चुका है, पैदा हो चुका है। अरे कंस तो दिल का काला, तुम्हें मारने वाला पैदा हो चुका है, पैदा हो चुका है। वसुदेव देवकी के 7 पुत्र मारे तूने जान के। वसुदेव देवकी के 7 पुत्र मारे तूने जान से। वसुदेव देवकी के 7 पुत्र मारे तूने जान के। वसुदेव देवकी के 7 पुत्र मारे तूने जान के। 8वां हुआ है गायब, चला गया तेरी जेल से। 8वां हुआ है गायब, चला गया तेरी जेल से। मोर मुकुट बैजंती माला, मोर मुकुट बैजंती माला, चक्र सुदर्शन वाला पैदा हो चुका है, पैदा हो चुका है। अरे कंस तू दिल का काला, तुम्हें मारने वाला पैदा हो चुका है, पैदा हो चुका है। जितनी चला ले माया, अब ना चलेगी तेरी चाल रे। जितनी चला ले माया, अब ना चलेगी तेरी चाल रे। गिन गिन के लेगा बदले तुझसे जशोदा जी का लाल रे। सुनो सुनो, एक खाली द्वापर में ही नहीं, जो कथा जी आप सुना दे लेकिन साडा अंदर कॉन्फिडेंस बनता है। थोड़े दिन पहले जिहड़ा कि श्रीनगर च होया है, 28 जीबे की हत्या, कितना दुख है। और जिहड़ी साडी परशुराम जयंती बड़ी धूमधाम कन्नै मनाई जाती ही। मैं कल इत्थों जाने के बाद किसी का फोन आया कि महाराज सानू परमिशन नहीं मिली है। शायद जुतवाल का मेरे फोन आया, उसने मेरे ने गल की कि सानू परशुराम जयंती की वो परमिशन नहीं मिली है जिहड़ी शोभा यात्रा से कढ़नी। ते उन्हें फोन किया और मैं पूछा कि तुहाडा यज्ञ का क्या बनना, जिहड़ा तुसीं यज्ञ करना उसकी शोभा यात्रा किवें कढ़नी है। मैं क्या मी तो पता नहीं, साढ़े डीडीसी और जिहड़े भी बड़े बड़े पोस्ट उपर हैं उन्हें परमिशन बनवाने लिए उन्हें बोले दा हा। हुण पता नहीं बनी दी हो ठीक है, नहीं बनी दी हो तो उतों दा लग गया पानी भरीए तो बही जाके नहीं मती शोभा यात्रा कढ़ गए, उन्हें परमिशन नहीं दी।
जो किश श्रीनगर च होया क्या परमात्मा नहीं दिखा दे, वो सब दिखा दे। एक गिनी गिनिए बदले बदले लेने वाला है वो परमात्मा। वो परमात्मा का कोई सक्का नहीं, वो सब किश जानना दा, सबके दिखा दा। तो जितनी चला ले माया अब ना चलेगी तेरी चाल रे। सुन ले तू भी पाकिस्तान। जितनी चला ले माया अब ना चलेगी तेरी चाल रे। गिन गिन के लेगा बदले तुझसे जशोदा जी का लाल रे। गिन गिन के लेगा बदले तुझसे जशोदा जी का लाल रे। अपने भक्तों का रखवाला, अपने भक्तों का रखवाला, बिगड़ी बनाने वाला पैदा हो चुका है, पैदा हो चुका है। अरे कंस तू दिल का काला, तुम्हें मारने वाला पैदा हो चुका है, पैदा हो चुका है। अरे कंस तू दिल का काला, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है, पैदा हो चुका है, पैदा हो चुका है, पैदा हो चुका है। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की। हम तो उसे पुकार ही सकते हैं ना, क्योंकि हमारा धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी प्रकार की हिंसा हो। हमारे धर्म में एक चिंटी को मारना भी पाप बताया है। अहिंसा परमो धर्मः। तो फिर जो अधर्मी इतना पाप कर रहे हैं, निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं, अरे उनका क्या बनेगा? बोले उनका बदला लेने के लिए स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं और उन दुष्टों का संहार करते हैं। इसलिए भगवान का अवतार होता है। करारा कि वो अपनी उस निवास स्थान पर बैठी है, लीला तो थुनक करी जाता है, पर कदे कदे भक्त लोग डोली जंदे, फिर परमात्मा कदे कदे अवतार लिया हुंदा। इससे चल के सज्जनों, त्रेता विचों राम बनी आए, द्वापर विचों श्याम बनी आए। जदू जदू भी कुदै धर्म दी हानि होई, जदू जदू भी कुदै अत्याचार होया, अदू अदू के परमात्मा कोई ना कोई अवतार लिया आया। द्वापर विच भी इस चाली कन्नै बड़े बड़े आतंकी पैदा होए दे। ये गल बखरी कि अज उन्हें गया सब मिलीटेंट बोलने, आतंकी बोलने, आतंकवादी बोलने, और उस समय विच उन्हें की राक्षस बोलते हैं। राक्षस के सिर पर कोई सिंह थोड़े होंगे। आज जेडे टीवी च दिखने और राक्षस हो ते डुप्लीकेट बनाए दे। राक्षस के सिर पर कोई सिंह नहीं होंगे। जेदी मति भ्रष्ट हो चुकी है वही राक्षस है, वही राक्षस है। जेदी मति भ्रष्ट हुई वो राक्षस है। तो उस वेले भी धरती मां रोंदी रोंदी देवते कोल गई और देवते की आख्या मैं बड़ी दुखी हाँ। देवते धरती मांगी आख्या अस सारे मिलिए भगवान विष्णु को जन्ने। धरती ने गाय का रूप बनाया और गाय का रूप बनाई धरती मां भगवान विष्णु को पूजी है उस समय। और रोई 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 अपनी पुकार भगवान की सुनान लगी। आखिरी प्रभु मैं बड़ी परेशान हाँ, मेरे ऊपर बड़े पापी पैदा हुए हैं ना, और मैं इन्हें पापियों का बोझ नहीं उठाई सकती। जानते इनका कोई करो नवेड़ा ते नहीं ते मैं ते चली पताल विच। भगवान ने आख्या देवी एक बार तू हिरणाक्षक ने सुटी उड़िया सागर विच, मिगी वराह दी जोनी धारण करनी पई तुगी सागर विच बाहर कढने लई। इस करिए तू पताल विच नहीं जा, मैं जल्द कोला जल्दी अवतार लिया आगा
और इन्हें पापी की ठिकाना लगा। तो भगवान ने धरती मांग करने जिहड़ा ये वचन किते दा हाज भगवान वो वचन पूरा करने लिए मथुरा छड्डीए गोकुल चाहे, क्योंकि गोकुल दे विच गोधन बड़ा है और गो माता के भगवान दे अगे जाइए रोई। गो को नहीं, ये धरती दा रूप है। तो नंद बाबे कोल ते 9 लाख गवाएं हैं। जिले कंस की पता चलिया कि मेरा काल गोकुल च पैदा हुई है, उन ते बड़ा पश्चाताप करने लगा। अपनी भैन कोल गया, देवकी आखने लगा भैन मिगी माफ करी उड़े, मैं आकाशवाणी सुनिए तेरे इन्ने न्याणे मारी उड़े, मी थोड़े पता है कि मेरा काल गोकुल च पैदा हुई दा। पर की पता इन्हें बच्चे की कोई मौत खरा विधाता ने मेरे हथियां लिखी थी, इस करिए मैं कोई टबला पिया, मैं ते आकाशवाणी की सुनी है, इन्हें बच्चे की जान लैती। भैन तू सियानी है, मरदा बंदा के नहीं करता, अपनी जान कुसी प्यारी नहीं है। मैं अपने स्वार्थ की खातर, अपनी जान की खातर तेरे पुत्र भी मारी उड़े, पर आकाशवाणी बोली कि मेरा काल ते गोकुल च पैदा हुई है। सज्जनों, देवकी वसुदेव चुप करिए सुनी जा दे, कोई हंकूरा नहीं भरिया, अगू बोले तक भी नहीं। और आखिर दे विच ये कंस ने अपनी जो भी गल्लां कीतियां, बड़ी ज्ञान दी गल्लां कीतियां। इत्थे कंस भागवत तो दसदा है कि कंस तो बड़ा बड़ा विद्वान बनी है। जिले दूए की कोई मत देनी हुए ना, दूए की कोई गल सुनानी हो तो बड़ी शैल बुद्धि काम करती। हुण कंस अज इन्नी विद्वाने वाली गल्लां करदा, भाई जे तू इन्ना का बड़ा पंडित है ते जिस वेले आकाशवाणी ने गल बोली कि देवकी दे 8वें पुत्र दे हथे मौत होनी है, ते तू अलग सोचदा भी मरना दे एक दिन है जियां विधाता ने लिखी दी इन्ना मौत होनी है। तू भैन बनोएगी, जेल विच बंदी बनाई भी रखिया, विवाह हुई है, अजय देवकी ससुराल अपने ससुराल च नहीं पुजी है, रस्ते विच गया, आकाशवाणी की सुनिए, जेल च बंदी बनाया। और खाली बंदी की नहीं बनाया, कंस ने अपनी भैन दे सारे बच्चे मारे, लेकिन देवकी ने कुछ नहीं आख्या उसे। उस वेले ते बड़ा दुख होया जिले कंस मारदा हा, पर जदुआं दा भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप धारण करिए दसिया कि कंस हाँ एक कंस तुहाडा कुछ नहीं बिगाड़ी सकदा। चतुर्भुज रूप धारण करिए जिले दसिया कि कंस तुहाडा कुछ नहीं बिगाड़ी सकता। जिहड़े पुत्र मारे ने मेरी के लीला ही कंस दा पाप दा घड़ा भराने लई मैंने बच्चे की मौत करवाई। लेकिन ये जिहड़े बच्चे हैं, ये बच्चे कौन? ये बच्चे वसु है, शाप कुला मुक्त है। वसुदेव देव की जिले असलीजत दा पता चली है, पूरी लीला भगवान ने जिले अपने मुखारविंद सुनाई। हुण कोई दूआ त्रिया सुनांदा तां खरा यकीन नहीं हुंदा, पर जिले नारायण स्वयं गाइए वसुदेव देवकी की आख्या तुसे तप करिए मेरी पुत्र रूप च मंगया हा, मैं ही तुहाडा घर पुत्र बनी आवादा। जिले पता चलिया कि ये वसु ही जिन्हें साढ़े घर जन्म लेता है और भगवान ने लीला करवाए कंस दा पाप दा घड़ा भराने लई। एक तीर दो शिकार, उधर वसुदेव शाप कुला मुक्त होइए, वसु अष्ट वसु जेड़े वो शाप कुला मुक्त होए और इधर कंस दा पाप दा घड़ा भरवाया। अदुआं दे देवी देवकी और वसुदेव सुखी हुई। देवकी ने आख्या भरावा तू ठीक आखा वा, मेरे कर्मे विच गए पुत्रें दा सुख नहीं होना,
तेरा के दोष है, ज्यादा गल कोई नहीं की। दूए पर उंगली कौन उठांदा है? जिसी परमात्मा पर विश्वास नहीं, जिसी परमात्मा पर भरोसा हुंदा है वो कदे भी दूए पर उंगली नहीं उठांदा। जीवन च जो किश हुंदा है, जिहड़ा किश भी हुंदा है, वो अच्छे लिए ही हुंदा। भगवान आदि वो अच्छे वास्ते हुंदा। पर अस तुस संसारिक लोग ना समझ लोग कई बारी समझ ले बीती इंदा फिर गल चेता आउंदी कि नहीं, अगर मेरे कने ऐसा नहीं होइदा हुंदा ते अज मैं इत्थे नहीं हुंदा। जी अज मेरे कने इगड़ा पाना नहीं बरतोइदा हुंदा तो अगे ये किश होने वाला, क्योंकि वो मालिक है, वो जो करदा ठीक ही करदा है। बस बंदे दा एक काम है कि उसी इंसान बनिए जीना चाहिए, हैवान बनिए नहीं। इंसान दे की लक्षण उसी किंजा जीवन बिताना चाहिए, एदा पता किंजा लगे भला सानू? एदा पता तां सानू ओले लगना जिस वेले अस कोई कथा सुन गए परमात्मा दी, कोई भगवान दी चर्चा सुन गए। क्योंकि भगवान स्वयं इस संसार के मंच विच उतरी है, अभिनय करिए दसते हैं। तो गृहस्थ जीवन विच अस तुस रोने वाले गृहस्थी किंजा बितानी चाहिए, ये सानू सिखांदे न राम जी। क्योंकि राम जी का जिहड़ा चरित्र है ये पूरा गृहस्थ चरित्र है। जिहड़ी अस कथा सुनने भागवत दी, भागवत की कथा च कृष्ण कथा को पहले राम जी की कथा होंदी। क्योंकि राम जिहड़े न, राम मर्यादा पुरुषोत्तम न, और राम जी ने असीं दस्सिया कि जीना किंजा चाहिए, जीना किंजा है। और कृष्ण ने द्वापर विच सानू आइए दस्सिया कि मुक्ति किंजा पानी चाहिए। ये भागवत सानू सिखांदा है कि मोक्ष किंजा मिले, पर सानू जीने दी कला आवे। पहले जीने का तो पता लगी जा कि जीना किंजा है। जिले जीने का पता लगी गया फिर सानू मुक्ति किंजा पानी है वो जानना कोई मुश्किल नहीं है। इस करिए सतयुग दे बाद द्वापर लगना हाँ, फिर त्रेता युग आना हाँ, लेकिन सतयुग दे बाद सीधा त्रेता आए है। त्रेता दा बाद द्वापर आया। भगवान ने पहले आई है मर्यादा सानू दसी और फिर जाइए द्वापर विच उन्हें लीला कीतियां। और भगवान दियां लीला जिहड़ियां गोकुल च होईयां उनदी एक एक लीला सराहने जोगी है। एक एक लीला दे विच ज्ञान है। कंस की जिले पता चलिया कि मी मारने वाला गोकुल च पैदा होया, कंस ने क्या किया, एक मीटिंग रखी, गुप्त मीटिंग। रात दे 12 बजे सारे आतंकी बुलाए ले, अपने महल विच 12 बजे गुप्त मीटिंग रखी। अकासुर, बकासुर, अदासुर, भौमी, केशी, तृणावर्त, पूतना, शक्टासुर, पता नहीं किन्ने राक्षस बुलाए ले। आख लगा मी मारने वाला गोकुल च पैदा हुई, मैं देवकी दे पुत्र मारी, अपने जीवन की दाग लाई लिया। तुस मेरी की मदद कर गए हो, दसो मेरा एक काल किंजा मिटो। सारे अपने अपनी सलाह दसा रहे। कुछ राक्षस बोले, उन्हें आखे इन्हें करने जिथे भी तेरा काल छुपे दा होगना वो काल तेरा प्रगट हो जाएगा, ते जिले प्रगट हो जाएगा सुसी मार के। उन्हें आख्या प्रगट हो किंजा? आखले जिहड़ा तेरा काल है वो तो विष्णु का अवतार,
और विष्णु भगवान उस वेले प्रगट होंदे जिस वेले ब्राह्मणे उपर, गवे उपर और संते उपर अत्याचार लगता है। हुण उस वेले भगवान अवतार ले लेंदे, प्रगट हो जांदे। ते अस इन्हां करने आ जिथे जिथे गवां लभदियां न गवें की खत्म करी ओड़ने, जिथे जिथे ब्राह्मण लभदे न ब्राह्मणे की खत्म करी ओड़ने, जिथे जिथे साधु महात्मा लभदे उन्हें साधुएं की खत्म करी ओड़ने। हुण कंस राज सिंहासन उपर है ना, किस गद्दी पर बैठे दा है? अपने प्यो की गद्दी लैती दी उन्हें। और ये जड़ा कंस मथुरा दा राजा बनिए बैठे दा है। और इत्थे कंस राजनीति भी तो जानता है, जानता भाई। कंस ने आख्या मूर्खो ये काम नहीं करियो, जिस वेले तो उस ब्राह्मण की संते की मारन लगे मेरा काल बाद विच प्रगट होग, लेकिन ये जड़ा समाज है इन्हें मेरा बहिष्कार करी उड़ना है, क्योंकि मैं राज सिंहासन उपर हाँ। तो जिले प्रजा के विपरीत हो ते राजे का क्या बनो? राजे के ऐसा काम कदें कोई नहीं करना चाहिए। ऐसा बीड़ा कोई नहीं उठाना चाहिए जिहदे कन्नै प्रजा की उंगली उठे। अखले फिर की करछे? बकासुर राक्षस की एक भैन है, ओदा नाम है पूतना। पूतना आख लगी कंस इन्नी सारी गल ते इन्ने परेशान हो, मैं जागी तेरे काल की खत्म करी होगी। उन्हें आख्या तू जागी कि ना, तेरा ये विकराल रूप, एडे एडे तेरे दंद, एडी एडी तेरी जटा ए बाल, हथ दे एडे एडे तेरे नाखून, तू की गोकल च जान को ना देना? डंडे सोटे लिए तलवारा लिए तू तो पहले मारी कुटी उठना। पूतना कंस की आख लगी भरा तू के समझा कि मैं ये रूप लिए जानांगे? मैं रूप बदलिए जाना है। मैं जड़ी ब्रह्मा की भक्ति की थी, वो ब्रह्मा की भक्ति कोई मैं मुफ्त विच थोड़े की दी है। जेड़ी मैं परमात्मा की भक्ति की दी है वो मैं कोई मुफ्त विच थोड़ी की दी है। ब्रह्मा को वरदान मंगे दा है, मैं जैसा रूप बनाना चाह वैसा बनाई सकनी, जिन्या रूप बनाना चाह वैसा बनाई सकनी। मैं सुंदर नारी का वेश बनाई है जागी, और उत्थे कई लोग आए थे उन्हें बधाइयां देने की मैं भी चली जागी, केड़ा कुछ ही पता लगना कौन आया। इन्ने लोगों में की पता चला कौन आया? थोड़े जे झुंड कढ़ी लगी, झुंडा च की पता लगा? मैं तेरे काल की खत्म करी होगी। कंस ने आख्या मैं करी कि ना होगी? कोई तलवार लिए जागी, बड़ी टुकी होगी, किन्ने मारी होगी? उन्हें आख्या बड़ने टुकने की लोड़ के कोई नहीं, मैं अपनी छाती दे स्तन गी कालकूट नाम दा जहर मलिए जागी। जेकर कुछ चैकिंग भी हुआ दी होग ना ते जिन्नी मर्जी तलाशी होग मेरी, केड़ा पता लगना है? मैं अपने स्तन की जहर मलिए जागी, और जहर भी खतरनाक कोबरे सर्प दा जहर है। तो कुसा तरीके कन्ने मैं तेरे काल की खत्म करिए। कंस अखला ये हुई ना गल। हुण पूतना ने भक्ति दे कीती दी, भगवान दी भक्ति करिए, उहदे कोल वरदान दे ले लेदा है, लेकिन जेड़ा वरदान मिलेदा इहदा दुरप्रयोग हुआ दा। कुसै भी बल दा दुरप्रयोग जिहले बंदा करदा है तो समझो दा विनाश होना ही होना। कोई भी बल मिलेदा है सानू उस बल दा सदुपयोग ही करना चाहिए। जेकर साडे अंदर जोर है, जोर दा बल है, ताकत दा बल है,
ते जेड़े निर्बल लोग न अगर अस उन्हें की परेशान कर गए तो फिर वो बलशीन होंदे, समय नहीं लगना। जे साढ़े कोल धन दा बल है, उस धन दे बल कन्नै अस कुसै की कष्ट पुजा दिया, धन साढ़े कोल जंदे टाइम नहीं लगना। जे साढ़े अंदर बुद्धि दा बल है, और जेड़े लोग बुद्धि विच कमजोर न ते कलम दी मार दई है, बड़ा पद मिली है, बड़ी कुर्सी पर बही है, कलम दी मार दी है, कुछ गरीबा दी जड़ा लगे वड्डन, अपनी बुद्धि दा दुरप्रयोग किया ते फिर बुद्ध खराब होंदे टाइम नहीं लगना, उहदा पतन होंदे टाइम नहीं लगना। जो भी सानू बल मिल रहा है उस बल का सदुपयोग करके परमात्मा और दिंदा है। जेकर सानू पैसे दिते दे ना तो उन्हें पैसे कन्नै अस धर्म की रक्षा करछै, उन्हें पैसे कन्नै जेड़े निर्बल लोग न, कमजोर लोग न, बेसहारा लोग न, अस उन्नी मदद करछै। तो भगवान सोचदा कि मैं इसी धन दिता, इन्हें धन का सदुपयोग किया, इस करिए इसी और देआवां। और जेकर बल दिते दा है उस बल का सदुपयोग करा दिया तो परमात्मा और बल दिंदा है। और जे असें की बुद्धि दी दी भगवान ने, तो जेड़े बुद्धि विच कमजोर न, अस अपनी बुद्धि द्वारा उनके मार्गदर्शक बन जाए। तो परमात्मा सोचदा कि मैं इसी बुद्धि दी, इन्हें बुद्धि का सदुपयोग किया, इस करी इसी और दिओ। इस करिए बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। मिलता जो कुछ मिलता तपस्या करने मिलता है, लेकिन मिलने के बाद कुदे अभिमान नहीं आई या कुदे उसका दुरुपयोग नहीं ली पुछे करना, नहीं तो फिर पतन होंदे टाइम नहीं लगता। देने वाला भी हो ते लैने वाला भी हो है। जो कुछ दिते दा ओदी बदौलत मिलिया, उन्हें दिता, और लैने वाला भी वो है, वो ले भी लेंदा। पूतना ब्रह्मा की भक्ति करिए, वरदान दे पाई चुकी दी है कि मैं जैसा रूप बनाना चाह वैसा बनाई ले, लेकिन इस वरदान के लिए दुरुपयोग करा दिए। उसी मारने की चली, कृष्ण की मारने की चली। ये बाल गातनी बनी, बाल हत्या करने की कदम उठाई ले, और बच्चे ना रक्त पान कर दिए। गोकुल दे विच जदू ने कृष्ण आए दे बड़ियां लीलां, नंद ने अपने आचार्य कोल जाइए जिंदा नाम शांडली ऋषि, शांडली ब्राह्मण की घर बुलाया कि मेरे घर पुत्र होया, दसो इहदा अगली की विधि है, इहदा किहड़ा संस्कार हुण करना है अगला, क्योंकि 16 संस्कार बच्चे दे जन्म कोला पहले के मां दे गर्भ विच किश संस्कार हो जांदे, किश जन्म होने दे बाद च संस्कार नहीं। तो इहदा अगला संस्कार किहड़ा है? उन्हें आखे दा जात कर्म संस्कार करवाओ, जन्म होने के बाद जात कर्म संस्कार। 101 ब्राह्मण आए और 101 ब्राह्मण ने आई है नंद दे लला दा याद कर्म संस्कार करवाया। 101 ब्राह्मण, क्योंकि नंद एक गल बड़ी समझने वाली है, गल बड़ी समझने वाली है। आंदे आंदे मैं सलाह करा दा हिंदे कन्ने, मैं आख्या टाइम थोड़ा हुंदा है, कथा लंबी हुंदी कियां पूरी हो, ते मी आख्या दे पूतना अज सुनाओगे नहीं, सीधे अगे चली जाओ। पर मेरी पता नहीं मती भ्रष्ट हुई, जिथे जितू मी कोई आख्या ना इकड़ी गल नहीं करियो अगे चली जाए, मी जितू कोई मना करे खरा कोई काम करा। मेरी भूमिका के उथू पूतना कोला भी बड़ी पिछुदा बनी
कि कल थोड़ा जल्दी जल्दी च काम मुक्की है, विचालियां कथा दईयां तो आका मारी अगे चलीए, लेकिन कम से कम भगवान आए न, क्यों आए न, ये तो समझ है। और आइए भगवान सानू की शिक्षा देना चाहते हैं। ये जिहड़ी कथा है, इस कथा का की मोरल के निकलता है, सार के निकलता है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखो भगवान कृष्ण नंद दे घर पुत्र बनिया है, और कृष्ण उपर किन्ने ग्रह ने, साढ़े तुंदे उपर ते 9 के ग्रह ना, कुसै पर सूरज हावी होई दा, कुसै रे मंगल होई दा, कुसै रे शनि राहु केतु, और कृष्ण उपर कदे गिनो तो उसके ग्रह की संख्या गणी, असंख्य ग्रह भगवान उपर टुटिए पई है महाराज। तो ग्रह शांत किंज होंदे भला, ये विधि भागवत के सिखा रहा है। जिस वेले कृष्ण दा गोकुल दे विच अवतार होया, गोकुल दे विच आए, नंद बाबे ही पता चलिया कि मेरे घर पुत्र होया। नंद बाबा दौड़ते दौड़ते अपने पंडित कोल जिंदे न, उनके पंडित कौन, गर्गा चारे तो वसुदेव दे न, और नंद दे न शांडली ब्राह्मण, पंडित पुरोहित तो ही थे उन्होंने। शांडली ब्राह्मण को गए, शांडली ब्राह्मण की सुनाया कि मेरे घर पुत्र होई दा। दरअसल नंद ने एक बारी अपने पंडित शांडली ब्राह्मण की एक दिन जाइए, उन्हें बोलिया, उन्हें आख्या ब्राह्मण देवता ब्याह होए इन्ना चिर होई है, कोई संतान नहीं हुई मेरे घर। शांडली ब्राह्मण ने आख्या नंद मैं ऐसा मंत्र देगा, कदे गौ सेवा करते करते उस मंत्र की जप के हो ना, तो तेरे घर जरूर बालक हो। और शांडली ब्राह्मण ने संतान गोपाल मंत्र जपने लिए नंद की दिते दा है। नंद गमे की सेवा करती और गौ सेवा दे कन्ने कन्ने, गौ सेवा दे कन्ने कन्ने संतान गोपाल मंत्र की जपदे। 90 साल की उम्र उस समय विच नंद दी होई दी, और 85 साल की लगभग 80-85 साल की यशोदा भी है। जिस वेले नंद की मंत्र दिता, नंद उस मंत्र की जपदे न, सोचन लगे मंत्र दे पुरोहित ने दिता, पर की पता पुत्र होना है नहीं होना। मंत्र जपी जा देन, पर सोचदे 90 साल की उम्र होई है, हली थोड़ी कख नहीं। नंद दे भाग्य विच पुत्र नहीं आया, सचमुच उनके भाग्य च पुत्र है नहीं आया, पर ब्राह्मण ने मंत्र दे उड़िया जपने लिए, इस मंत्र की जपगी तेरे घर पुत्र जरूर हो। भगवान ने सोचिया जेकर नंद दे पुत्र नहीं होया कोई, ते ब्राह्मण झूठा पे जाना, और नंद ने आखना ये ब्राह्मण भी झूठ बोल दे, और फिर दुनिया च खबर चली जानी, लोग आखना ये ब्राह्मण जेड़े ना या झूठ बोल देना अपना घर भरने लिए। तो भगवान ने ये सोचा कि ब्राह्मण की बाणी झूठी नहीं पई जा, ब्राह्मण की बाणी कुदै झूठी नहीं पई जा। नंद दे भाग्य विच पुत्र है नहीं, पर शांडली ब्राह्मण ने वचन दे उड़दा है, मंत्र दे उड़दा है कि नंद इस मंत्र की अगर जप गयो तुंदे घर पुत्र जरूर होग। अगर नंद दे घर पुत्र नहीं होया तो लोकें ब्राह्मण की मनना के छड्डी उड़ना है। तो ब्राह्मण की खातर कि ब्राह्मण की बाणी झूठी नहीं पई जा, इस करिए वसुदेव की माध्यम बनाई है भगवान मथुरा दे विच गोकुल दे विच रातों रात आइए, ताकि ब्राह्मण की बाणी कुदे मिथ्या नहीं चली जाए। सज्जनों ब्राह्मण वो शब्द है, ब्राह्मण भगवान का मुख है, और ब्राह्मण जेड़ी मुंह गल कड्डी उड़दा है फिर उस गल की परमात्मा भी नहीं बदलते, परमात्मा भी नहीं बोलते मतलब मोड़ दे। लेकिन ब्राह्मण कन्या होना चाहिए, ब्राह्मण सात्विक है, ब्राह्मण भजनानंदी है,
ब्राह्मण के अंदर चलाकी नहीं होया। अगर सात्विक ब्राह्मण है सच्चे मन के नाल नाम लैंदा है, कुछ की ठगदा नहीं है, कोई ठगने की भावना नहीं, लोक कल्याण की भावना अगर उहदे हिरदे विच है ते उहदा नाम लैने वाला अगर ब्राह्मण, सच बोलने वाला ब्राह्मण, सात्विक ब्राह्मण है तो ब्राह्मण जेड़ी गल मूँह कड्डी उड़े उस गल कीता फिर वो विधाता भी नहीं मोड़दे। पर जेकर ब्राह्मण वो है खिच तरूड़ करने वाला, मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, संस्कारहीन है, यज्ञोपवीत का भी त्याग करीड़ा है, शिखा सूत्र का त्याग करिए बैठे दा है, जनेऊ भी कंधे पर अतवारी है, अपने कर्म की भुलिए दा है, अपने स्वरूप की भुलिए दा है, तो परमात्मा भी के करे। बाकी कथा भागवत सुनी लो, समय सीमित है, कुछ प्रसंग विच छुटी जांदे ना। अगर भागवत की सुनो तो भागवत दे विच ब्राह्मण के प्रति भगवान का जिहड़ा भाव है, कथा अगर सुनगी तो पता चलना कि कुत्थे कुत्थे ब्राह्मण का भगवान ने मान सम्मान किया। ब्राह्मण की खातर भगवान तो अपना सिंहासन भी छोड़ी उड़ते हैं, क्योंकि स्वयं विधाता ब्राह्मण के उपासक रहे। ब्राह्मण की खातर के ब्राह्मण की बाणी झूठी नहीं पई जा भगवान मथुरा चवा दे, ब्राह्मण की कोई कष्ट नहीं मिली जा मथुरा नगरी छोड़ी है, भगवान द्वारका विच चलिए। द्वारका विच ब्राह्मण आया, मात्र 2 मुष्टि चावल का भोग कृष्ण की लगाया तो भगवान ने उस सात्विक ब्राह्मण की अपना सोने का सिंहासन दे उड़िया और चरने विच ब्राह्मण की गरीबी दिखी है, रोई रोई है चरण तो ही उड़े। मना किया है कि संते ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी, लेकिन भगवान ने अपने पुत्रें की बार बार समझाने पर भी भगवान के पुत्र पोत्रे नहीं मनने। संते ब्राह्मण की निंदा करने को जिथों मना किते दा उत्थे के कृष्ण के परिवार न जाइए, वही काम किया जिहड़ा नहीं करना चाहिए। तो भगवान अपने के परिवार का विनाश करवाई उड़िया। मती सारियां और भी गल्लां इस भागवत दे विच निकलदियां ने, मते सारे ऐसे प्रसंग निकलदे ने। पर जे मैं अज ब्राह्मणे पर छड़ी गल करां ते बाकी वाले जिहड़े लोग न उन्हें नाराज पई जाना, उन्हें आखना ब्राह्मण बड़े लाडले भगवान दे, बाकी वाले नहीं। वास्तु च देखिया तो ये चारे वर्ण जिहड़े न ये भगवान के शरीर विच पैदा होए, उस परमात्मा के शरीर विच पैदा होए दे। मुख भगवान दा ब्राह्मण है और बुझा छाती इहदे विच क्षत्री पैदा होए दे, पेड़ विचा वैश्य पैदा होए दे, जंगे विचा पैरें विचा शूद्र पैदा होए। जिहड़े चार वर्ण न ये चारों वर्ण उस भगवान के शरीर विच पैदा है। मां तो एक जगह का जन्म दिंदी है, लेकिन वो जिहड़ा जगत पिता है उन्हें इस जगत की जिला उत्पत्ति की तो उन्हें 4 जगह का जन्म दिता। पर इन्हें सारी कुला श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ब्राह्मण का स्वयं परमात्मा भी मान सम्मान करते हैं। तो भगवान ने सोचा कुछ ब्राह्मण की बाणी झूठी नहीं पई जा, इस करिए भगवान गोकुल च चली आए। दूसरा भगवान की प्रिय न संत,
गोकुल च जिन्ने रोने वाले कई जन्म दे साधु संतन, जिन्ने भी गोप गोपियां गोकुल च रोने वाले, गोप गोपियां बाल वृद्ध जिन्ने भी हैं, ये सब कई जन्म के संतन। तो भगवान ने देखिए कि जिथे साधु संत महात्मा रवा देना और इनकी भावना क नहीं है। नंद दे भाग्य च पुत्र है नहीं, नंद की उम्र बढ़ती है और बढ़ती के जा रही है। जिन्ने गोकुल दे रोने वाले धर्मात्मा कई जन्म दे संत है, अज गोकुल च साधारण गोप गोपियां बने। जिले इन्हें कुछ शिव जी के मंदिर जाइए पानी चाड़ना तो शंकर भगवान के अगे प्रार्थना करनी कि भगवान सानू तो सारा के तुहे दिते दा है, लेकिन नंद दे भी कोई धी पुत्र दे उड़िया, क्योंकि नंद दे कोई धी पुत्र नहीं। नंद बड़ा चंगा है, नंद बड़ा अच्छा नेक इंसान है और नंद दानी भी है। नंद दिखदा है कि मेरे गोकुल दे विच फलाने गोप दी कुड़ी दा ब्याह जुड़दा है, तो नंद उनका घर जाता है, चार पैसे उन्हें दे हुंदा है और फिर आखदा भाईया शर्म नहीं करें, अगर जरूरत पई आ तो मेरे को मंगी लै आ, कुड़ी दा कारज गज्जी बज्जी होना चाहिए, ये तेरी बेटी है नहीं, मेरी भी बेटी आ। इस करिए नंद खुशी गमी दे विच हर एक दी मदद करदा। साडे तुंदे वाला लेखा नहीं, जिल्लै कम होई आ ते फिर अस आखने आ भाईया कोई साडे लायक सेवा हो तो दस्सिओ, पहले किसकदे फिरने कि कोई आख ही नहीं उड़ा, कोई सेवा दसी नहीं उड़ा। जिल्लै कम हो ही जांदा फिर जन्ने, फिर खाली उपचारिता करने, फॉर्मलिटी। तो नंद सुख दुख दे विच हर एक दा सहायक बनदे ने। इस करिए नंद दे प्रति गोकुल गांव वासियों दे अंदर बड़ी श्रद्धा है और शिव जी दा प्रार्थना करते भगवान एदे भाग्य च धी पुत्र नहीं कोई एले थोड़ी, कोई कृपा करके एदे घर भी पुत्र होई जा। तो अज संतें दी पुकार भी भगवान ने सुनी, इस करिए भी भगवान गोकुल छड्डी आए, मथुरा छड्डिए गोकुल च आए। तीसरा नंबर के नंद कुल गोधन बड़ा है, गौ सेवा बड़ी है, 9 लाख गौ की सेवा करते नंद बाबा। और भगवान स्वयं आखदे के गावो मध्य बसा में हम, मैं कुत्था रोना जिथे गवां रोंदियां ने, गायें दे मध्य विच मैं वास करना। तो इस करिए भगवान मथुरा छड्डिए गोकुल दे विच आए। अज जिस वेले शांडली ब्राह्मण की सूचना दी सवेरे सवेरे दिन चढ़ने को पहले पहले नंद ने जिला सूचना दी तो शांडली ब्राह्मण ने सोचा नंद बड़ा दानी है और नंद जिन्ना दान करोगे इन्ना ओदे पुत्र दा कल्याण होना है, दान करने कन्ने कल्याण होना है। तो शांडली ब्राह्मण ने 100 ब्राह्मण कन्ने और ले ले, एक आपे होइए 101 ब्राह्मण नंद दे घर गए और नंद ने मैला मत्था नहीं किता, मत्था कोई बट नहीं पाया कि एक ब्राह्मण ही सद्या हा कि ओदी कोई पत्री छतरी दिखो जी अगली विधि है, कोई 4 मंत्र पढ़िए करी लो। 100 ब्राह्मण होर के करना है भला, क्योंकि नंद ब्राह्मण की संतें की दिखिए बड़े प्रसन्न। सो नंद ने एक एक ब्राह्मण दे चरण धोते, आसन ऊपर बिठाया, उन्हें जल पान करवाया। 101 ब्राह्मण ने मिली है नंद दे पुत्र दी दीर्घ आयु दी कामना ले सारे को पहले उन्हें स्वास्थ्य वाचन पढ़िया, शांति पाठ पढ़िया। 101 ब्राह्मण मिली है नंद दे घर स्वास्थ्य वाचन करने लगे। साढ़े जिले पंडित होंगे ना ते पंडित आए है स्वास्थ्य वाचन पढ़ते, शांति पाठ करवाते, आत्म पूजा करवाते, फिर अगलियां पूजा करवाते, अगली विधियां करवाते, कोई गंडमूल शांति, कोई कार्तिक शांति,
कोई ग्रह शांति जिले भी करवाने होंगे तो पंडित साड़ा आई है स्वास्थ्य वाचन पढ़ते इंजा के 101 ब्राह्मण मिली है नंद दा घर स्वास्थ्य वाचन पढ़ने लगे के हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ऐ ते बड़ा लंबा है जे पूरा पढ़ के तुसीं सोचना है तो खरा उन्होंने ब्याह पढ़ाना आई है सद्या कथा कराने उदे अगे बड़ा लंबा है अग्निर देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता और सारे देवी देवते का नाम लिए फिर बोल दे द्योख शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रा औषध्या शांति वनस्पत्या। तो नंद दे घर भी 101 ब्राह्मण है जिले एक सुर दे विच शांति पाठ और स्वास्थ्य वाचन पढ़िया वाच जित्वा स्वस्थानम यात करम तस्य वे कार्यमास विधिवर्त पितृ देव अर्चनम तथा ऐसा लिखेगा। नंद दे घर स्वास्थ्य वाचन पढ़िया शांति पाठ पढ़िया देवतें दी और पितरें दी अर्चना की उनकी पूजना की। नंद बड़े खुश हुए नंद ने 101 ब्राह्मण की खूब दान दिता दान भी ते ओदी कृपा करना हुंदा जिस जिस ब्राह्मण की जो जो चाहिए रहा नंद ने ओही ओही दिता 2 लाख गमा दुध देने वाली दान करी उड़ी खाली दान नहीं कितिया अलंकृत करिए देनु नाम न जुते प्रसाद विप्रेण समलंकृते अलंकृत करिए सोने दे सिंह लगाए चांदी दे खुर लगाए पिठ पर तांबा जड़ाया गले दे विच सोने दी घंटी और जिहड़ियां सुंदर सुंदर गायें हैं 2 लाख संकल्प करिए ब्राह्मण की दान करी उड़े सोने चांदी दे सिक्के दान करी उड़े। ब्राह्मण बड़े खुश होइए गए आशीर्वाद दिए गए आखले नंद तेरा लल्ला जुग जुग जी है ठंडा पानी पी है तत्ती हवा नहीं लगे 101 ब्राह्मण का आशीर्वाद मिले ग्राम गोकल दे विच जिन्ने भी गांव वासी ही जिले उन्हें की पता चले कि नंद दा घर पुत्र होया सारे की खुशी महाराज जेड़ा नहीं हुआ आखे शिवजी भगवान ने मेरी सुनी ली मैं शिवे दा पानी चाड़दी ना मैं शिवे दा पानी चाड़दा ना तो ये प्रार्थना करता हा कि नंद दा घर पुत्र होया अज मेरी शंकर भगवान ने सुनी ली अज मेरी शंकर भगवान ने सुन ली और सारे गोकुल वासी नंद दे घर पुजी और नंद दे घर जाइए आनंद वर्षन लगा महाराज जेड़ा जेड़ा भी नंद दे घर जाओ पर तो ये वापस आवे क्योंकि नंद दे घर कोई पुत्र जम्मेदा हुंदा ते वापस आउंदे नंद दे घर कोई पुत्र नहीं जम्मिया नंद दे घर कोई बेटा नहीं जम्मिया नंद दे घर कौन आया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद पैदा हुआ है और आनंद कौन है आनंद ही नारायण है। आज साक्षात नंद के घर में वो नारायण आनंद जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद का सागर है अरे वो नंद के घर में पैदा हुआ है ते नंद दे घर जेड़ियां भी ब्रज दी माता बधाई देने की आवादियां गोप आवादे ग्वाले आवादे बस जेड़ा नंद दे घर बधाई देने की आवे भगवान कृष्ण दे दर्शन जी होई जान ओदा मन नहीं करे घर जाने तो नंद दे घर 6 महीने तक उत्सव चलता रहा
नंद दे घर 6 महीने तक उत्सव चलता रहा और बधाइयां देने वाले कौन? एक गोकुलवासी। इन्हें इन्ना चाह इन्नी खुशी कृष्ण दे जमने दी। कुसा दा कोई बच्चा जम्मे खुशी होनी चाहिए। कई लोग कहीं बट चढ़ी जंदा। गुआंढी दे 2 न्याणे कियां होई, साढ़े 2 बेटियां कियां होई, ये मुंह सुजी जांदा कोल लागे रोंदे होई। बेड़े महल्ले दे आउंदे बधाइयां दे आउंदे, मुबारकां दे आउंदे, पड़ोसन नहीं निकला दी। कम से कम 10 दिन लगी जांदे उसी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਬੜ ਅੰਦਰ ਬਲਦਾ ਉਸੇ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਈ ਸਾਡਾ ਪੋਤਰੀਆਂ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਪੋਤਰਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਈਰਸ਼ਾ ਉਹੀ ਮੁਖ में राम राम बगल में सारे महल्ले वाली हुई है लेकिन पड़ोसन नहीं निकली। 10 दिन बाद जा दी सिरे दुपट्टा बनी है भैन मुबारखां पता लग गया है तो काका उतरा बुखार चढ़ी जुकाम भी आई डॉक्टर ही दसे सीधी चौक जाई वो दवाई खा दी बुखार थोड़े चढ़े अगले की खुशी सहन नहीं आती। और एक गल मेरी गंढी मनी लो जेड़ा दुए दी खुशी की दिखी है खुश नहीं हुआ परमात्मा कदे भी ओदे जीवन च खुशियां नहीं दिंदे है। इस करिए दुए की खुश दिखी है स्वयं खुश होना चाहिए। कोई दुखी है तो उसी दुखी दिखी है साढ़े मन की ठेस लगनी चाहिए और यही भक्ति की निशानी है महाराज। बगला भक्त नहीं बनना, देखने में कुछ और करने में कुछ और, अंदर किशोर ते 12 किशोर। ये जिन्ने भी गोकुल विच रोने वाले कई जन्मे दे संत ने इन्नी खुशी हुई कि नंद दे घर 6 महीने तक उत्सव चलता रहा। 6 महीने तक गोपी जशोदा की आखदियां जिन्नियां भी गोप गोपियां ना जशोदा की आखदियां जशोदा भी पता चलिया तेरे घर लल्ला होया आओ अस भी एक बधाई दे लेचे जशोदा माता ही क्योंकि जशोदा दे घर वो साक्षात ब्रह्म आएदा है। और जशोदा की जेड़ी भी कोई बधाई देने की आवाज खाली पंडित ने खुश करिए नहीं भेजिया ब्राह्मण की खुश करिए नहीं भेजिया ये जिन्ने भी गोप गोपियां इन्हें की खुश करिए भेजिया जशोदा ने। तो जिसी जो चाहिए जशोदा को मंगी लो पर बधाई देनी बोनी है कि लल्ला की सुन के मैं आई जशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई जशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई जशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। मोना की कान्हा की लल्ला की सुन के मैं आई जशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई जशोदा मैया दे दे बधाई। भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। लहंगे की हो लहंगे की
दे सिलाई, जशोदा मैया दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, जशोदा मैया दे बधाई।